कौन फैला रहा है, मैं दोबारा लौटकर वक्फ पर आ रही हूँ। वक्फ बिल में संशोधन, ये आज की ज़रूरत थी कि नहीं थी? मंजूर ज़ियाई मुफ्ती साहब, ज़रा आप मुझे आसान शब्दों में समझा दीजिए, कौम को इस संशोधन की ज़रूरत थी कि नहीं थी आज की तारीख में? देखिए रुबिका जी, मैं देश के सामने दो बातें बहुत अहम तरीके से रखना चाहूंगा। पहली बात तो संसद से लेकर सड़क तक 50 नहीं बल्कि 500 ऐसे कांग्रेस के और दूसरे समुदाय के नेता ऐसे होंगे, दूसरी पार्टियों के, जिन्होंने वक्फ की जमीनों को खुद खाया है और उसकी एनओसी दूसरों को दी है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दूसरे अलग अलग रियासतें हों, इनके तमाम लोगों ने जमीनों को खाने का, हड़पने का काम किया, गरीबों को कुछ नहीं दिया। संशोधन की जरूरत है, संशोधन की जरूरत इसलिए है ताकि उन गरीबों का उनका हक मिल सके। मैं तो मुबारकबादियां देता हूं उन गरीबों की आवाज बनने वाले नेताओं को, जिन्होंने गरीबों की आवाज बन करके ये बताया कि हम गरीबों तक हक पहुंचाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ कमी बेशी हुई हो, अंदर में कुछ जो मैनेजमेंट की टीम बनाने में कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन हक देने की जहां बात होगी वो बिल्कुल मुस्तहकम है। गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए, यतीमों को उसका हक मिलना चाहिए। आप, मैं चाहती हूँ कि वो उस नुक्ते पर भी आप गौर फरमाइए जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी कमी पेशी रही हो। मैं जानना चाहती हूँ, देश को भी पता होना चाहिए कि क्या कमी रही। लोगों ने जिस भ्रम को लोगों तक पहुंचाने की बात की है, वो नेताओं ने भ्रम फैलाया, और वो भ्रम क्या है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, कब्रिस्तान आपसे छीन लिया जाएगा, दरगाहें आपसे छीन ली जाएंगी। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। ना हमारी मस्जिदें छीनी जा सकती हैं, ना ही हमारे मदरसे और खानकाहों को कोई छीन सकता है। जो हमारी जमीन है वो हमेशा हमेश के लिए हमारी रहेगी। ये भ्रम है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के कानून के तहत में हमारे पास जो उसूल और जवाबित के साथ जमीनें हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। इसलिए कि हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है, उस कानून की किताब ने हमें हक दिया है कि हमारी जमीनें कोई ना छीन सके। मैं तो मुबारकबाद इसलिए देता हूं उन लोगों को। ज़ियाई साहब, आप मुबारकबाद दे रहे हैं और सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि संविधान के खिलाफ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सोनिया जी सबसे सीनियर लीडर हैं, वन ऑफ द सीनियर लीडर्स, और वो ये कह रही हैं संसदीय दल की बैठक में कि वक्फ में जो ये परिवर्तन करने की कोशिश है, वक्फ के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह संविधान के विरोध उठाया गया कदम है। वक्फ के जरिए सरकार की ध्रुवीकरण की यानी पोलराइजेशन की कोशिश है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त खराब है। ये संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पुरजोर तरीके से हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ में किए गए संशोधन कहीं और की तरफ नहीं, ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। शालिनी अली राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की। शालिनी जी, आपने सुना, सोनिया गांधी कह रही है इसका विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से आरएसएस के साथ मिलकर देश में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर रही है। यानी हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को दबाने की एक चाल है ये। रुबिका जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सभी हमारे जो मीडिया कर्मी के भाई बहन है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने वक्फ बिल के ऊपर चर्चा रखी, आपने वक्फ बिल के ऊपर इतनी ज्यादा अवेयरनेस पैदा करी कि आज एक गरीब मुसलमान को ये वाकई पता है कि वक्फ बोर्ड इस तरीके का कार्य करता है। वरना पिछले इतने सालों से हमने देखा है कि मुसलमानों के चलाए हुए वक्फ बोर्ड में किसी भी गरीब मुसलमान को कोई भी फायदा नहीं हुआ है, वेदर वो इदारे हो तालीम के, वेदर वो हो मेडिकल फैसिलिटीज की, या फिर वो हो एम्प्लॉयमेंट की, या तो किसी भी बेवा को पेंशन देने की। तो पहली बात तो आप लोगों को मुबारकबाद है। ठीक है सर, मैंने ये मुबारकबाद दे दी, लेकिन आप जानते हैं ना, मीडिया में जब इसको लेकर डिस्कशन चलेंगे, बात चलेगी, तो 10 तरीके के आरोप लगेंगे। और ठीक है, विपक्ष है, अगर उनके पक्ष में आप नहीं बोलेंगे तो वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, सरकार के पक्ष में आप नहीं बोलेंगे तो वो आप पर आरोप लगाएंगे। वी बिकम अ पंचिंग बैग, विच इज फाइन। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आप मेरा सवाल सुनिए मैम, एक बार सवाल मैं ये कह रही हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों के बीच काम करता है, मुसलमानों के लिए मंच है। क्या आप लोगों ने ये जो भ्रम, आप जो तथाकथित तौर पर कह रहे हैं कि तो भ्रम है, इस भ्रम को खत्म करने के लिए कोई काम किया है? क्या आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहां पर आप मुफ्तियों को, आलिमों को, इमामों को इकट्ठा करें और समझाएं? बारे में लिखा है हमने। ये वो किताब है जो कि बताता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट संशोधन विल रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुसलमान है, जिसमें हम 14 अमेंडमेंट नहीं, हम 44 अमेंडमेंट के तर्क देते हैं और मुसलमानों के बीच जाकर हमने उनको ये आग्रह करा है
कि आप समझिए, आप अपने हक समझिए, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जो कि बहनों को, माताओं को ऊंचा दर्जा देता है, और उसके तहत अगर आज अनिवार्यता से बहनें इसका हिस्सा बनने वाली है तो कितनी अच्छी बात है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके नहीं, पास पर है बहनें तो तो आप हिस्सा दीजिए, पहले से देने थी ना, वाले बनिए। पर बहनें तो हिस्सा पहले से थी। 2 मेंबर्स महिलाएं, जैसे आप जयपुर वाले वक्फ बोर्ड को देख लीजिए, महिलाएं हैं ना वहाँ। नहीं 6 से 8 बहनें अगर बन गई तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरे वक्फ बोर्ड, पूरे देश के वक्फ बोर्ड में वो मेंबर है। अब अनिवार्य है भाई, अब वो आएंगी सामने। पहले तो ये था कि अगर आपने नॉमिनेट कर दिया तो हो शालिनी गया। जी रुकिए ना, अजय जी 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। बहन को खुद ही नहीं जानकारी है, खुद भ्रम फैला रही हैं, इन्हें पता ही नहीं कि पहले से भी महिलाएं उसमें रही हैं। अरे अनिवार्य तो नहीं महिलाओं है। का कुछ मतलब नहीं है। नहीं ठीक है, इनका नहीं, ये पूरी भाजपा का तंत्र ही काम कर रहा है। इनको सिर्फ भ्रम फैला करके ये नफरत वाली ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। देश में आज जो हालात है, 26% इनके मित्र ने, ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ, उस पर कोई एक चर्चा नहीं। 11% जो है ब्याज पिछले 3 महीने में कर्ज इस देश का बढ़ गया, 4 गुना कर्ज बढ़ गया, उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इसी टाइमिंग में, ये टाइमिंग का भी खेल था। आज ट्रंप का टैरिफ आना था 26%। मोदी जी का मित्र है ना भाई, और बड़ी मित्रता थी, गए थे अमेरिका और अपने एक दोस्त के लिए वहां पे राहत भी ले ली, पर देश का जो है चूना लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको, और कोई चर्चा नहीं, एक वक्तव्य नहीं आ रहा है। लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, जरा एक बार भाजपा के लोगों को इस पर वक्तव्य भी देना चाहिए कि टैरिफ वार जो हो रहा है इसमें क्या करेगी सरकार, कैसे इस देश का कर्ज जो 4 गुना बढ़ा है और पिछले 3 महीने में यदि 11% बढ़ा है तो इस पर क्या करेगी सरकार। इनको मुस्लिमों के उनके संपत्ति पर इनकी नजर। अरे कैसे संपत्ति पर नजर है? आप भ्रम काहे फैला रहे हैं? लेकिन देश की संपत्ति डूब रही है, अजय जी, इस पर ध्यान नहीं है। कैसे मतलब मुसलमानों की संपत्ति? आप मुझे एक बिंदु बता दीजिए ना, सबको पता नहीं, आप मुझे बताइए कैसे। उस दान की संपत्ति में से 1 कट्ठा जमीन भी क्या किसी गरीब मुसलमान को कोई देने की ताकत रखता है? जमीन तो वो तो दान की जमीन है, वो तो वक्फ की जमीन है। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम गरीब मुस्लिमों को उसका बड़ा लंबा लाभ हो जाएगा। उसी तरह लाभ हो जाएगा जैसे नोटबंदी में लाभ हुआ, उसी तरह लाभ होगा जीएसटी में व्यापारियों को होगा, किसानों को लाभ होगा। अजय जी आप सुनते नहीं है, फिर बहस नहीं हो सकती। रुकिए ना, आप लगातार बोलते रहेंगे तो बहस कैसे होगी? आप लगातार बोल रहे हैं, जवाब दे रहा हूं। आप ना आप सुनिए एक एक करके इत्मीनान से। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आरोप लगा के भाग नहीं सकते हैं ना। ठीक है, आप पहला बिंदु ये कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन ये लोग छीन लेंगे, ठीक है। अब मुझे पहले आप लॉजिक दीजिए, दलील दीजिए कि कैसे छीनेंगे, और इधर उधर मत कीजिएगा, मुझे बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा कैसे छीनेंगे। 2 चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में नहीं मामला होगा। ट्रिब्यूनल ठीक है, अब तो हाई कोर्ट चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे पहले था ही नहीं। अरे जवाब दीजिए ना, इधर उधर पहले भी था। जहां तक ये डिस्प्यूटेड जितना कर दिया है, जो 2 लॉ बनाया है कि पहले से जो लागू था और अब जो लागू होगा अभी से, यदि वो, हालांकि उसमें संशोधन की बात हो रही है, राज्यसभा में भी मुझे लगता है जमीन कैसे छीनेंगे बताइए ना। नहीं, जो पुराने लॉज जो हैं, इनके हिसाब से जो पुराने लॉज थे उसको ये चाहते थे कि डीड बाई सेल का जो सिस्टम है उसके तहत लाना चाह रहे थे। उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है, पर एक सच्चाई है जिस अरे आप मुझे आसान शब्दों में बताइए अजय भाई कि ये जो वक्त में संशोधन हुआ है इसमें मुसलमानों की जमीन छीनी कैसे जाएगी? नहीं, छीनने का प्रश्न यह है कि जो मुसलमान जो वक्त दान कर रहा है, यदि उसको आप डिस्प्यूटेड कर दे रहे हैं, यदि उस पर आप प्रश्न लगा दे रहे हैं, यदि उसके यूज के बदले सरकारी जो बहुत सारे जमीन पर कब्जे हैं उसको यदि नहीं दे रहे हैं उन्हें, तो छीनना ही है। रेलवे ने बहुत सारे जमीन ले रखे हैं, उनके बहुत सारे सरकारी कार्यालयों उस पर चल रहे हैं, जिस जगह अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। ये लगभग 9000 एकड़ जमीन का ऐसा खेल है। उस जमीनों पर क्या करेंगे? सरकार क्या डिस्प्यूट में उसको ठीक करेगी? ठीक है, हम यही चाहते हैं कि उसका जो दान का जमीन है, जिसने दान दिया है। अजय जी रुकिए ओके, आपने कहा कि जमीन ऐसे छीनी जाएगी कि जो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं उसको ये लोग अपने पास कर लेंगे, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि वक्फ कागज ना दिखाएं कि ये जमीन हमारी है कि नहीं है, या फिर ये किसी के पिताजी का राज चल रहा है कि मैं हूं शहंशाह अकबर और मैंने कहा, या अजय जी है शहंशाह अकबर, अकबर आए, सल्तनत चल रही है, उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 इंडिया का स्टूडियो आज से वक्फ का है, फिर पन्ने हम नहीं दिखाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं तो ऐसा है, जमीन कैसे छीनी जाएगी? आप अभी तक मुझे क्लियर नहीं कर पाए। ये जो लाइन आपने अभी बोला कि ये न्यूज़ 18 इंडिया का जमीन वक्फ कह देगा तो उसका हो जाएगा, ऐसा है? ऐसा ही तो हुआ है अब तक।
आप? यही भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे भ्रम नहीं है प्रभु। 2013 के संशोधन में जो बात अरे है, प्रभु आप ऐसा ही लाइन चलवा है, दीजिए आप। 400 चैनल एकड़ पर चलवा जमीन दीजिए। तमिलनाडु में आपके वक्फ चैनल की, में ही हम बैठे वो हैं। बेचारा गरीब नहीं, किसान नहीं, अपनी नहीं, बच्चों नहीं, की नहीं, शादी नहीं, के लिए झूठ है। जमीन नहीं बेच, क्या झूठ है? रूबिका जी यही भ्रम फैला रहे हैं। अरे ये पूरे भ्रम लोग। नहीं है, ये और तथ्य नहीं, आप है। चैनल में चलाइए, 2013 तथ्य के है। संशोधन में कहा कांग्रेस ने डाल दिया ये था? तथ्य नहीं, है। कहां तथ्य डाल दिया था? कौन से कांग्रेस सेक्शन की और बात नहीं हो सेक्शन रही की है, बात कर रही वक्फ है? बिल की बात हो रही है। वक्त बिल में ही ना 2013 के संशोधन में 30 सेकंड ये में जवाब सादिया दीजिए। यही कहती हैं और या भाजपा मंजूर के लोग जाई साहब कहते भी हैं? कह रहे हैं। देखिए, कुछ मैंने कह रहे बहुत हैं। देर तक सुना और आप सुनिए बिल का अजय जी, सुनिए ना। और मैंने सुनिए, मैं बिल्कुल सही उच्चारण में और सही तलफ्फुज में और बड़े काफ के साथ, छोटे काफ के साथ ये वक्फ की बात करूंगी। ना तो वक्फ, वाकिफ और मुतवल्ली सब मुसलमान होंगे। जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत सारे मुसलमान भी पेटिशनर्स हैं भाई साहब। अगर आप अजय भाई, जिनको अभी भी संकेत मिला है सोनिया जी से कि वक्फ की बात ना करो भाई, इधर जाओ उधर जाओ, आए बाएं शाए करो और देश की अर्थव्यवस्था की बात करो, मैं भागने नहीं दूंगी। और ध्रुवीकरण की बात कह रही है ना सोनिया जी, कौन ये ध्रुवीकरण नहीं है? जब आप शाहबानो केस से अब तक क्या हो रहा है कि कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, खानका से ले ली जाएंगी, मस्जिद ले ली जाएंगी, सीए में क्या था, नागरिकता ले ली जाएगी, क्या लिया गया? कितना बेवकूफ बनाएंगे? ये ध्रुवीकरण नहीं है तो और क्या है? और सुनिए अजय जी, पढ़ लेते आप, जरा सा पढ़ लेते अगर अमेंडमेंट बिल, तो आपको इस तरह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और इधर उधर उच्चारण और शीन काफ की बात नहीं करनी पड़ती। अगर आप जरा सा भी जानते और समझते कि वक्फ के क्या प्रावधान है और किस तरह से लगातार धड़ल्ले से मुस्लिम सामंतवाद पर प्रहार का और जरूरी प्रहार का ये सबसे बेहतरीन, ये पूरा पढ़ा है, क्या बात कर रहे हैं? पढ़ा होती तो जिस तरह से चंद लोगों ने आपको लगता है हम यूं ही बैठ जाएंगे किया हुआ है मुझे और बात ही आपको नहीं ना तो लगता है ऑडिट कि होता ये है। कोई आई बात शायद जैसा वो 2013 शाजिया अली कह का रही है। वक्त संशोधन सुनिए, विधेयक आप जो है उसको 2013 के नहीं वक्फ किसी ने संशोधन, पढ़ा है। अच्छा जो कल जो HM पढ़ा है कल कल पार्लियामेंट जो- में उसका डिस्कशन कल हो जो गया। किरण रिजिजू हमने और एक-एक HM कह रहे थे हमने 2013 पॉइंट में वो नहीं होने दिल्ली देंगे। में आपने दुनिया भर की इम्पोर्टेंट बातें लैंड्स करेंगे। वक्फ को समर्पित कर दी। कौन ये दे सच दिया? है कि नहीं कौन है? दे दिया? है कि नहीं है? कौन आप- दे दिया? नहीं, आप बोलिए है कि नहीं है? कौन दे दिया? सरकार क्या आप कर रही है? बोलिए 11 झूठ साल है। से सारी चीजें हैं, सरकार के कंट्रोल में चीजें हैं, उस पर अच्छा, क्यों नहीं काम वक्फ कर रही में है धारा सरकार? 40 कब जोड़ी गई? सबका ये बताइए। यदि सबका डिजिटलाइजेशन हो गया, आप ही वक्फ बता रही में है ना, धारा 40 कब 98% जोड़ी गई? डिजिटलाइजेशन हो गया धारा है। 40 क्या है वैध बताइए? संपत्ति जो है 98% है। यदि एक तो 2% आवाज पर में कम कर डिस्प्यूट दूंगी, है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जनता को इधर उधर मत कीजिए। क्या है धारा 40? आप बताइए ना, आपने जोड़ी है, आपने जोड़ी है धारा 40। क्या है आप ही बताइए। नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में धारा 40 जोड़ी। अब मैं नहीं बताऊंगी, मैंने इतना हिंट दे दिया है। ना 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 ना, उसमें नरसिम्हा राव संशोधन हो कौन चुका है थे? 40 पर। नरसिम्हा राव कौन थे? 40 में संशोधन धारा करके फिर 40 13 में बताइए, संशोधन किया गया। धारा 40 बताइए। 2013 में संशोधन करके धारा 40 40 में बताइए। भी- आप बता दीजिए ना, आप ही बता नहीं, दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। देखिए, धारा आप तो 40 बता नहीं बताइए। रही हैं। मैं आप तो बताऊंगी, उसके मुझे तो expert पता है। हैं। धारा आप 40 expert बताइए। हैं ना। बताइए धारा 40 क्या है? 95 की धारा नरसिम्हा राव ने धारा 40 वक्त में उनकी 40 सरकार ने को जोड़ी। बता धारा 40 क्या है? 2013 वहीं ले जा रही हूँ जहां से 13 आपने वाले शुरू संशोधन किया। का बताइए ना। धारा मुझे 40 बताइए, नहीं, वक्फ में धारा 40 क्या कहती 13 है? 95 नहीं 13 की बताइए आप। इसे हटा दिया 95 गया तो नए खत्म हो वाले गया, बिल में। 13 इतना आया, हिंट दे देती हूँ। अब 25 आ जाएगा। हिंट दे देती हूँ। नहीं नहीं हिंट छोड़िए ना भाई। धारा हिंट तो सबको 40 को पता है। आपने 2013 में हटाया नहीं। नहीं, नहीं, क्या? अजय जी आप ही बता दीजिए बताइए, क्या? आप मुझे नहीं, बताइए। आप कह रहे हैं नहीं, बिल आप किसी ने ज्ञानी पढ़ा हैं नहीं। इसके ना। आप ना आपको इसका पूरा नॉलेज है। अजय आप ही भाई, बताइए। अजय भाई, हम तो भाई कभी-कभी आप बात नेक्स्ट करते स्वरा हैं। भास्कर बन जाएंगे। अरे भाई। मुझे ये बताइए आप बोलिए ना जरा। 2013 में 40 धारा 40 हटाई कि नहीं हटाई? 40 से क्या है धारा 2013 40? में क्या है जरा आप बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं? आप बताइए, आपको मुझे तो पता ही सब नहीं है पता है। इसका मतलब। मुझे सब नहीं, आपको पता है। बता, आप मैं तो बता ये भी दीजिए। जानती बता हूँ। दीजिए, भ्रम नहीं तो जोड़ अब दीजिए। आप फिर गड़बड़ भ्रम हो खत्म हो जाएगी। जाएगी ना। अजय ये भाई, भ्रम गड़बड़ जनता हो की खत्म जाएगी। हो जाए मैं कि अच्छा भाई चलिए, आपको जो है अच्छा, एक काम एक-एक करते धारा हैं। पता है। मुझे सब पता है। 1995 की धारा धारा नहीं। 40 वक्फ की 1995 क्या है की ये नहीं। बताइए। 2013 धारा नरसिम्हा राव की 40 में सरकार क्या? में वक्फ में धारा 40 जोड़ी गई। क्या अब है? मुझे आप बता बताइए दीजिए धारा ना तो। 40 धारा आप ही और बताइए ना जिसे भाई। 2013 में नहीं हटाया गया। आप बताइए ना क्या है? आप बताइए ना 40 अब क्या है? हटाया गया है इस सरकार आप में। बताइए ना क्या है 40? नहीं नहीं, आप नहीं बता पा आप रही जो हैं। कह रहे हैं ना हाँ, भ्रम देखिए, आपको भी फैलाया, नहीं है। भ्रम फैलाया। नहीं, तो आप बता वो दीजिए सब ना। गूगल कर रहे क्या हैं। की जमीन है? हम सब गूगल कर रहे हैं। आप भी जो कर हैं, लीजिए। उनको चलिए, करने मैं दीजिए। इंतजार कर रही हूँ। नहीं गूगल नहीं आप कीजिए। बताइए ना। धारा 40 आप ही बता दीजिए धारा 40 क्या है। 40 नहीं, भदौरिया मुझे जी, नहीं आ रहा है। आप कोई बताइए। बताएगा धारा हम तो 40? बोल दिए
नहीं आ रहा? आप बता दीजिए जरा। आपको नहीं आ रहा, मुझे नहीं, पता आप है। ही बताइए ना, अभी आपको भाई बैठकर जो आप इसका गुमान में एक्सपर्ट थे ना है, कि इस पर बिल आपने किसी ने PhD पढ़ा किया नहीं। है। धारा 40 ये कहता है कि अगर आप वक्फ की तरफ से कोई जमीन उसे लगता है कि उसकी है तो उस पर अब किसी का हक और अख्तियार नहीं रह जाता है। अच्छा, वक्त ठीक के है, वक्त उसके के तरफ बाद से आप कहता ट्रिब्यूनल है में जाइए और साबित कीजिए कि ये जमीन आपकी है। अरे भाई, आपके तो ऊपर है कि ये बताएं, आपको साबित करनी ये होगी ये बताइए, जमीन जो ये वक्फ ने बताइए, कब्जा ली है ये आपकी बताइए, है, आपको साबित करना होगा, वक्फ को नहीं। रूबिका जी, ये जमीन आपकी है, इनके जो ये नेता जमीन हैं, न्यूज वो 18 की किसी है, जमीन को ये कोई आकर इस पर दावा करेगा अरे तो धारा उसको 40 में आप गड़बड़ हो गए। नहीं 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 नहीं, एकदम गड़बड़ यही नहीं, बात आप ही मैं गलत आपसे बोल कह रही हैं। थी, मैं ये गलत न्यूज नहीं बोल 18 रही की हूँ। जमीन है या रूबिका लियाकत जी की अपनी जमीन है। अरे वक्फ उस आके पर क्यों कोई बोलेगा, दावा कर देगा, वक्फ उसका आकर हो क्यों जाएगा। बोलेगा कि ये अरे मेरी भाई, है कि तेरी आपका है? आपका क्यों दावा अधिकार है। दिया आपने? ये सब क्यों अधिकार दिया आपने? ये सब झूठ और भ्रम है। आपकी सरकार में ये क्यों सब ये अधिकार झूठ दिया और गया भ्रम है, कि ऐसा वक्फ कुछ जो नहीं है। चाहेगा वो जमीन आप उसकी हो उसके जाएगी? लाइन को जान नहीं अंबर रही हैं, जैदी, उसको भ्रम फैला क्या ये भ्रम है कि ये तथ्य है? 100% ये भ्रम है कि तथ्य है? ये अंबर रूबिका, जैदी, बहुत धन्यवाद। और सबकी ये बहुत आवाज अहम- बंद। अंबर जैदी अभी, उसके बाद मैं सबके पास आऊंगी। अंबर जैदी, रूबिका, ये बहुत अहम सवाल है और इसी धारा को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद पूरे देश में निकल कर आए, चाहे हम सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग की बात करें या केरला में एक पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, ऐसी बड़ी शिकायतें देश भर से मिलेंगी। इस सिर्फ और सिर्फ एक अमेंडमेंट जो कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, जिसके तहत जो आर्टिकल 40 आप अभी बात कर रहे थे धारा 40 की, उसमें क्या है अजय आलोक जी उसको बखूबी घुमा रहे थे, आपने बहुत टाइम दिया लेकिन वो आ नहीं पाए। अब सवाल ये है कि जिस पर इतने विवाद थे, जहां पर जिस अधिकार जिस प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिलता है कि जो संपत्ति पे जो भी फैसला, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उस पे अंतिम फैसला वक्फ पर माना जाएगा, वक्फ ही जांच करेगा कि प्रॉपर्टी हमारी है पूरी उस डिस्प्यूट की, और फैसला भी उन्हीं का माना जाएगा, वेरिफिकेशन भी वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, फैसला भी वही लेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? जब आप बात करते हैं पूरे न्याय की, समान अधिकार की, तो अगर कोई डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी पे, कोई लिटिगेशन है, तो ये फैसला तो न्यायालय तय कर सकता है कि अगर आपके पास कागज है, मेरे पास कागज है, किसके कागज सही है और किसके कागज यूज पे, संपत्ति पे किसका अधिकार है, तो न्यायालय तय करेगा। ऐसा नहीं कि मेरी पर यहाँ मैंने तो बोला कि ये ट्रिब्यूनल तय प्रॉपर्टी करेगा मेरी, ना, मैं तय अनुराग जी। करूंगी, मैं ही जांच करूंगी। ठीक है, ये अजय भाई सबसे बस बड़ा आ रहे हैं। डिस्प्यूटेड मामला तो ये आपने किया, ओके, देश भर ओके। में ये अनुराग जो जी, पूरा आपने तंत्र उनके हाथ में दिया, इसके ट्रिब्यूनल आधार पर तय हमने- करेगा और ट्रिब्यूनल में यही हो रहा है। मैं तो देख रही थी कि कितने कितने जो हैं केसेस अभी तक पेंडिंग है